क्या कभी आपने ऐसा मैच देखा है जहां शुरुआत देखकर लगे कि एक टीम बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही है और फिर देखते ही देखते पूरी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए? आज जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले वनडे में बिल्कुल यही कहानी देखने को मिली। शुरुआत जिम्बाब्वे की थी, लेकिन अंत पूरी तरह बांग्लादेश के गेंदबाजों के नाम रहा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के दौरे पर पहुंची बांग्लादेश की टीम 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलने आई है। इससे पहले दोनों टीमों के बीच एक टेस्ट मैच भी खेला गया था, लेकिन वनडे सीरीज का आगाज जिस अंदाज में हुआ उसने पहले ही मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया। टॉस जीता बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज ने और बिना कोई हिचकिचाहट पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला कागज पर जितना अच्छा लग रहा था, मैदान पर उससे भी ज्यादा शानदार साबित हुआ। हालांकि शुरुआत में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जिम्बाब्वे इतनी जल्दी बिखर जाएगी। ओपनिंग करने आए ब्रायन बेनेट और बेन करन, दोनों ने शुरुआत संभलकर की, अच्छी टाइमिंग दिखाई और स्कोर 36 रन तक पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, लेकिन क्रिकेट में कई बार विपक्षी टीम नहीं, आपकी अपनी एक गलती पूरा मैच पलट देती है। 36 रन के स्कोर पर बेन करन ने ऐसा रन लेने की कोशिश की जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। न रन बन रहा था, न कोई दबाव था, लेकिन जल्दबाजी भारी पड़ गई। शानदार थ्रो, सटीक डायरेक्ट हिट और करन 19 गेंदों पर 18 रन बनाकर रन आउट हो गए। यही वो पल था जिसने मैच की पूरी दिशा बदल दी। कहते हैं एक विकेट कभी कभी सिर्फ एक बल्लेबाज का नहीं होता, पूरी टीम का आत्मविश्वास लेकर चला जाता है। जिम्बाब्वे के साथ आज बिल्कुल यही हुआ। उसी स्कोर पर दूसरा झटका भी लगा। ब्रायन बेनेट 24 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो गए। 2 विकेट लगातार गिरे और उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे बांग्लादेशी तेज गेंदबाजों ने मैच पर पूरी तरह कब्जा कर लिया हो। सबसे पहले कप्तान क्रेग एरविन क्रीज पर आए। टीम को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। कप्तान का इस तरह आउट होना जिम्बाब्वे के लिए बहुत बड़ा झटका था। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था और मैदान पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों का जोश साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद सारी उम्मीदें सिकंदर रजा पर टिक गईं। बड़े मौकों पर टीम को संभालने वाले खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन आज उनका बल्ला भी पूरी तरह शांत रहा। 12 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर वह भी चलते बने। जिस खिलाड़ी से पारी संभालने की उम्मीद थी वही दबाव में बिखर गया। मदावीरे आए, लेकिन 10 गेंद खेलकर भी खाता नहीं खोल सके। मडांडे सिर्फ 2 रन बना पाए। एक बल्लेबाज आता, कुछ गेंदें खेलता और फिर वापस लौट जाता। किसी ने साझेदारी बनाने की कोशिश नहीं की, किसी ने पारी को संभालने की जिम्मेदारी नहीं उठाई। बल्लेबाजी में न धैर्य दिखाई दिया, न कोई स्पष्ट योजना। हालत यह हो गई कि सिर्फ 70 रन के स्कोर तक जिम्बाब्वे के 8 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अपनी घरेलू परिस्थितियों में इतना खराब प्रदर्शन निश्चित तौर पर सवाल खड़े करता है। घरेलू मैदान पर बल्लेबाजों से लड़ाई की उम्मीद थी, लेकिन यहां तो मुकाबला एक तरफा नजर आया और इस एक तरफा कहानी के सबसे बड़े हीरो रहे नाहिद राणा। युवा तेज गेंदबाज ने ऐसी रफ्तार, ऐसी आक्रामकता और ऐसी सटीक गेंदबाजी दिखाई कि जिम्बाब्वे के बल्लेबाज लगातार गलतियां करते चले गए। उन्होंने अपने शुरुआती 7 ओवरों में सिर्फ 15 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं था, बल्कि पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट था। हर स्पेल के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और जिम्बाब्वे का भरोसा टूटता गया। तस्कीन अहमद ने नई गेंद से बेहतरीन शुरुआत दिलाई और शुरुआती 2 बड़े विकेट निकालकर विपक्ष पर दबाव बना दिया। मुस्तफिजुर रहमान ने अपनी अनुभवी गेंदबाजी से रन रोककर बल्लेबाजों को गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया। वहीं रिशद हुसैन ने बीच के ओवरों में शानदार नियंत्रण बनाए रखा और जिम्बाब्वे को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। अगर पूरे पहले हिस्से का विश्लेषण करें तो फर्क सिर्फ एक चीज का था, अनुशासन। बांग्लादेश की गेंदबाजी में हर गेंद के पीछे एक स्पष्ट योजना थी, जबकि जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी में जल्दबाजी, गलत फैसले और दबाव साफ दिखाई दिया। बेन करन का रन आउट सिर्फ 1 विकेट नहीं था, वही पल था जहां से पूरी पारी ढलान पर चली गई। अब सवाल यह है कि क्या जिम्बाब्वे की टीम इस मुकाबले में किसी तरह वापसी कर पाएगी, या फिर बांग्लादेश पहले ही वनडे में अपनी पकड़ इतनी मजबूत बना लेगा कि सीरीज का शुरुआती संदेश पूरी दुनिया तक पहुंच जाए। इतना तय है कि पहले सेशन के बाद मोमेंटम पूरी तरह बांग्लादेश के पास था और जिम्बाब्वे के सामने अब सिर्फ रन बनाने की नहीं, अपनी प्रतिष्ठा बचाने की भी चुनौती खड़ी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की यही तो खूबसूरती है। जिस टीम को हर कोई खत मान चुका था, उसी टीम ने अचानक मैच में फिर से जान डाल दी। 70 रन पर 8 विकेट गिरने के बाद लग रहा था कि अब जिम्बाब्वे 90 या 100 रन भी बना ले तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इसके बाद मैदान पर जो हुआ उसने कुछ देर के लिए बांग्लादेशी खेमे की टेंशन जरूर बढ़ा दी।
क्रीज पर मौजूद थे नेमुरी और नगारवा। दोनों ने आते ही यह नहीं सोचा कि सामने कौन गेंदबाज है या कितनी मुश्किल परिस्थितियां हैं। दोनों ने एक ही बात तय कर ली थी, जब तक क्रीज पर है लड़ाई छोड़नी नहीं है। धीरे धीरे रन आने लगे, फिर कुछ बेहतरीन स्ट्रोक्स देखने को मिले और देखते ही देखते स्कोरबोर्ड आगे बढ़ने लगा। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 63 रन की शानदार साझेदारी हुई। यही वो पार्टनरशिप थी जिसने एक बार फिर जिम्बाब्वे के ड्रेसिंग रूम में उम्मीद जगा दी। कुछ देर पहले जो खिलाड़ी निराश बैठे थे, उनके चेहरों पर फिर मुस्कान लौटने लगी। दूसरी तरफ बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी एहसास हो गया कि अगर यह साझेदारी थोड़ी और लंबी चली तो मुकाबला उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि दोनों बल्लेबाज अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अगर यही लय बरकरार रही तो जिम्बाब्वे 200 रन के आसपास भी पहुंच सकता है। और जिस पिच पर शुरुआत में बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, वहां यह साझेदारी बांग्लादेश के लिए चिंता का विषय बनने लगी। दरअसल इस दौरान बांग्लादेश के स्पिनरों के खिलाफ कुछ रन आसानी से आए। रिशद हुसैन और कप्तान मेहदी हसन मिराज के ओवरों का फायदा नेमुरी और नगारवा ने अच्छी तरह उठाया। उन्होंने स्ट्राइक भी घुमाई और बीच बीच में बाउंड्री लगाकर दबाव भी कम किया। कुछ ओवरों के लिए ऐसा लगा कि मैच का मोमेंटम धीरे धीरे जिम्बाब्वे की तरफ खिसक रहा है। लेकिन बड़े गेंदबाज वही होते हैं जो मुश्किल समय में कप्तान की सबसे बड़ी उम्मीद बनते हैं, और आज बांग्लादेश के लिए वो नाम था नाहिद राणा। जब साझेदारी लगातार बढ़ रही थी और जिम्बाब्वे मुकाबले में वापसी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा था, तभी कप्तान ने एक बार फिर नाहिद राणा को गेंद थमाई और उन्होंने आते ही मैच का रुख बदल दिया। 133 रन के स्कोर पर उन्होंने नगारवा का अहम विकेट निकालकर इस साझेदारी का अंत कर दिया। नगारवा ने 41 गेंदों पर 27 बेहद उपयोगी रन बनाए। यह सिर्फ 27 रन की पारी नहीं थी, बल्कि ऐसी पारी थी जिसने कुछ देर के लिए बांग्लादेश की धड़कनें जरूर बढ़ा दी थी। नगारवा के आउट होते ही जिम्बाब्वे की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। इसके बाद ज्यादा देर तक पारी टिक नहीं सकी और पूरी टीम सिर्फ 36.4 ओवरों में 141 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। सच कहें तो 70 रन पर 8 विकेट गिरने के बाद किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिम्बाब्वे 140 के पार पहुंच पाएगा। इसलिए आखिरी विकेट की साझेदारी ने टीम की लाज तो बचा ली, लेकिन इतना भी साफ था कि यह स्कोर अभी भी सुरक्षित नहीं कहा जा सकता था। अब मुकाबला पूरी तरह दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका था। बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 142 रन का लक्ष्य था। पहली नजर में यह स्कोर छोटा दिखाई देता है, लेकिन जिम्बाब्वे की परिस्थितियों को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती थी। जिम्बाब्वे की पिचें हमेशा से तेज गेंदबाजों के लिए मददगार रही हैं। नई गेंद यहां अतिरिक्त उछाल भी देती है और सीएम मूवमेंट भी। ऐसे में 142 रन का लक्ष्य कागज पर जितना आसान दिख रहा था, मैदान पर उतना बिल्कुल नहीं था। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते तो यही छोटा लक्ष्य बड़े दबाव में बदल सकता था। यानी पहली पारी खत्म होने के बाद स्कोरबोर्ड भले ही बांग्लादेश के पक्ष में दिखाई दे रहा था, लेकिन मुकाबला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। असली परीक्षा बांग्लादेश के बल्लेबाजों की होने वाली थी। क्या वे इस मुश्किल पिच पर संयम के साथ लक्ष्य हासिल करेंगे या फिर जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज इस मैच में एक नया ट्विस्ट लेकर आएंगे? और अब बारी थी दूसरी पारी की। बांग्लादेश के सामने सिर्फ 142 रन का लक्ष्य था। सुनने में यह स्कोर छोटा लग रहा था, लेकिन जिम्बाब्वे की पिचों को जो लोग जानते हैं उन्हें मालूम है कि यहां चौथी पारी तो छोड़िए, दूसरी पारी में भी नई गेंद बल्लेबाजों का जीना मुश्किल कर देती है। थोड़ा सा भी लापरवाह हुए तो मैच पलटने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। यानी बांग्लादेश के सामने चुनौती सिर्फ 142 रन बनाने की नहीं थी, बल्कि शुरुआती तूफान को झेलने की भी थी। अगर नई गेंद निकल जाती तो मैच आसान हो सकता था, लेकिन अगर शुरुआत बिगड़ गई तो फिर वही छोटा लक्ष्य सबसे बड़ा दबाव बन जाता। ओपनिंग करने आए तंजीद हसन और सौम्य सरकार। उम्मीद थी कि दोनों संभलकर शुरुआत करेंगे और बिना किसी जोखिम के टीम को मजबूत प्लेटफॉर्म देंगे, लेकिन जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाजों का इरादा कुछ और ही था। नई गेंद हाथ में थी, पिच से शानदार मूवमेंट मिल रही थी और दोनों सिरों से लगातार एक जैसी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी हो रही थी। बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का एक भी मौका नहीं दिया गया। पहला झटका सिर्फ 11 रन के स्कोर पर लगा। तंजीद हसन, जिन्होंने शुरुआत में कुछ अच्छे शॉट लगाए थे, सिर्फ 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश के लिए यह बिल्कुल वैसी शुरुआत नहीं थी जैसी वो चाहता था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। 17 रन के स्कोर पर जिम्बाब्वे ने दूसरा वार किया। इस बार नजमुल हसन क्रीजर पर ज्यादा देर टिक ही नहीं पाए। सिर्फ 7 गेंदों पर 3 रन बनाकर वो भी आउट हो गए।
अब ड्रेसिंग रूम में हलचल बढ़ चुकी थी। लक्ष्य भले छोटा था, लेकिन दबाव तेजी से बड़ा होता जा रहा था और इससे पहले कि बांग्लादेश संभल पाता, उसी 17 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका भी लग गया। अनुभवी सौम्य सरकार, जिनसे पारी को संभालने की उम्मीद थी, सिर्फ 10 गेंदों पर 6 रन बनाकर चलते बने। बस यहीं से मुकाबले ने पूरी तरह नया मोड़ ले लिया। जो मैच कुछ देर पहले तक बांग्लादेश के नियंत्रण में दिखाई दे रहा था, अब वह पूरी तरह खुल चुका था। जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी थी, मैदान पर जोश था, अपीलों में आक्रामकता थी और हर गेंद के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। इस शानदार वापसी के सबसे बड़े हीरो थे नगारवा और ब्लेसिंग मुजरबानी। दोनों तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से कमाल का स्पेल डाला। न जरूरत से ज्यादा तेजी दिखाई, न बेवजह प्रयोग किए, बस लगातार ऑफ स्टंप के आसपास सटीक लाइन, सही लेंथ और बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर करने वाली गेंदबाजी। यही वजह रही कि बांग्लादेश के शीर्ष 3 बल्लेबाज बहुत जल्दी पवेलियन लौट गए। शुरुआत में ही 3 विकेट निकालकर जिम्बाब्वे ने साफ संदेश दे दिया कि यह मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। अब पूरा दबाव बांग्लादेश के मिडिल ऑर्डर पर आ चुका था। अब न सिर्फ विकेट बचाने थे, बल्कि पारी को भी संभालना था। एक और गलती मैच को पूरी तरह जिम्बाब्वे की तरफ मोड़ सकती थी। यहीं से इस रन चेस का सबसे अहम अध्याय शुरू होने वाला था, क्योंकि अब बल्लेबाजी सिर्फ रन बनाने की नहीं, बल्कि हिम्मत, धैर्य और मैच को पढ़ने की परीक्षा बनने जा रही थी। और अब यही वो पल था जहां इस रन चेस की असली परीक्षा शुरू हुई। शुरुआती 3 विकेट गिर चुके थे, ड्रेसिंग रूम में बेचैनी थी और मैदान पर जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। ऐसे मुश्किल समय में अब पूरी जिम्मेदारी बांग्लादेश के मिडिल ऑर्डर के कंधों पर आ चुकी थी। क्रीज पर थे हृदय और नूरुल हसन। दोनों अच्छी तरह समझ रहे थे कि इस वक्त कोई बड़ी हिट लगाने की नहीं, बल्कि पारी को दोबारा पटरी पर लाने की जरूरत है। इसलिए दोनों ने जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य दिखाया, एक एक रन जोड़ना शुरू किया, स्ट्राइक रोटेट की और धीरे धीरे जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर से शुरुआती दबाव कम करने की कोशिश की। देखते ही देखते दोनों के बीच 49 रन की बेहद अहम साझेदारी हो गई। यही वो पार्टनरशिप थी जिसने बांग्लादेश के ड्रेसिंग रूम में फिर से उम्मीद जगा दी। कुछ देर पहले जो टीम पूरी तरह बैकफुट पर दिखाई दे रही थी, अब धीरे धीरे मुकाबले में वापसी करती नजर आने लगी। ऐसा लगने लगा कि अगर ये दोनों बल्लेबाज कुछ और ओवर साथ निकाल लेते तो शायद मैच बांग्लादेश की मुट्ठी में आ जाता। लेकिन क्रिकेट बार बार यही सिखाता है कि मैच में एक विकेट सब कुछ बदल देता है। 66 रन के स्कोर पर जिम्बाब्वे को वो सफलता मिल गई जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। हृदय, जिन्होंने बेहद संयम के साथ पारी को संभाला था और 58 गेंदों पर 25 रन बनाकर पूरी तरह सेट हो चुके थे, आखिरकार अपना विकेट गंवा बैठे। यह सिर्फ एक बल्लेबाज का आउट होना नहीं था, बल्कि बांग्लादेश की पूरी योजना को बड़ा झटका लग गया। हृदय के पवेलियन लौटते ही एक बार फिर मुकाबले का पलड़ा जिम्बाब्वे की तरफ झुकता दिखाई देने लगा, क्योंकि जिस बल्लेबाज ने दबाव झेला था वही अब मैदान से बाहर था। ड्रेसिंग रूम में बैठे बाकी बल्लेबाजों के सामने अब चुनौती और भी बड़ी हो चुकी थी। लेकिन मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। हृदय के आउट होने के कुछ ही देर बाद जिम्बाब्वे ने एक और करारा वॉर कर दिया। 74 रन के स्कोर पर मुसद्दिक हुसैन भी सिर्फ 7 गेंदों पर 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब बांग्लादेश आधी टीम गंवा चुका था। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 74 रन थे और 5 विकेट गिर चुके थे। यानी जिस लक्ष्य को लोग मैच शुरू होने से पहले आसान बता रहे थे, वही अब बांग्लादेश के लिए पहाड़ बनता जा रहा था। जिम्बाब्वे की परिस्थितियां पूरी तरह अपना असर दिखा रही थी। नई गेंद का मूवमेंट हो या गेंदबाजों का अनुशासन, हर चीज बांग्लादेश के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। बल्लेबाज खुलकर खेलने की कोशिश करते तो गेंद बल्ले का किनारा ढूंढ लेती, रक्षात्मक खेलते तो रन रुक जाते और दबाव लगातार बढ़ता जाता। दूसरी तरफ जिम्बाब्वे के गेंदबाज पूरी लय में नजर आ रहे थे। हर ओवर के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि अब उन्हें यकीन हो चुका है कि यह मुकाबला उनके हाथ से निकला नहीं है। हर डॉट बॉल पर जश्न, हर अपील में जोश और हर विकेट के बाद ऊर्जा, उन्होंने बांग्लादेशी बल्लेबाजों के दिमाग पर पूरी तरह दबाव बना दिया था। अब मुकाबला उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि हिम्मत और मानसिक मजबूती की भी परीक्षा होने वाली थी। एक तरफ जिम्बाब्वे जीत की खुशबू महसूस कर रहा था, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के सामने सवाल सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचने का नहीं, बल्कि इस दबाव से बाहर निकलने का भी था। और अब मुकाबला पूरी तरह नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका था। बांग्लादेश के 5 विकेट गिर चुके थे, रन अभी भी बाकी थे और हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। ऐसे समय में सारी निगाहें कप्तान मेहदी हसन मिराज और विकेटकीपर बल्लेबाज नूरुल हसन पर थी।
यही दो बल्लेबाज अब बांग्लादेश की आखिरी बड़ी उम्मीद थे। कप्तान मिराज क्रीज पर आए तो उम्मीद थी कि वो अपने अनुभव का इस्तेमाल करेंगे, पारी को संभालेंगे और टीम को धीरे धीरे लक्ष्य के करीब ले जाएंगे। लेकिन आज जिम्बाब्वे के गेंदबाज किसी भी बल्लेबाज को जमने का मौका देने के मूड में नहीं थे। 89 रन के स्कोर पर बांग्लादेश को छठा और बेहद बड़ा झटका लगा। कप्तान मेहदी हसन मिराज भी पवेलियन लौट गए। उनके आउट होते ही बांग्लादेश का ड्रेसिंग रूम पूरी तरह दबाव में आ गया, क्योंकि अब सिर्फ रन नहीं, विकेट भी बहुत कम बचे थे। अब सारी उम्मीदें सिर्फ एक खिलाड़ी पर टिक गई थी, नूरुल हसन। उन्होंने काफी देर तक संघर्ष किया, विकेट पर टिके रहे और हर संभव कोशिश की कि किसी तरह टीम को मुकाबले में बनाए रखें। उन्होंने 44 गेंदों पर 31 रन की जुझारू पारी खेली, लेकिन क्रिकेट अकेले दम पर हमेशा नहीं जीता जा सकता। जैसे ही नूरुल हसन का विकेट गिरा, वैसे ही बांग्लादेश की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। इसके बाद बाकी बल्लेबाज भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। विकेट गिरने का सिलसिला लगातार जारी रहा और जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। जिस मैच में पहली पारी के बाद लग रहा था कि बांग्लादेश आसानी से जीत दर्ज कर लेगा, उसी मुकाबले में जिम्बाब्वे ने शानदार वापसी करते हुए खेल पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। उनकी तेज गेंदबाजी, अनुशासित लाइन लेंथ और मैदान पर दिखाया गया जज्बा पूरे मैच का सबसे बड़ा अंतर साबित हुआ। यह जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दर्ज हुई जीत नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास की भी जीत थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम मुश्किल हालात में फंसी, लेकिन निचले क्रम की साझेदारी से सम्मानजनक स्कोर तक पहुंची। फिर गेंदबाजों ने उसी स्कोर को ऐसे डिफेंड किया जैसे 141 नहीं 241 रन बोर्ड पर लगे हों। दूसरी तरफ बांग्लादेश के लिए यह हार कई सवाल छोड़ गई। जिस गेंदबाजी ने पहली पारी में मैच पर पूरी तरह नियंत्रण बना लिया था, उसी टीम के बल्लेबाज 142 जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए बार बार दबाव में बिखरते नजर आए। शीर्ष क्रम ने निराश किया, मिडिल ऑर्डर जिम्मेदारी नहीं निभा सका और अनुभवी बल्लेबाज भी टीम को फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचा पाए। यही वजह रही कि जिम्बाब्वे ने इस मुकाबले को पूरी तरह अपने नाम कर लिया और 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की अहम बढ़त हासिल कर ली। वहीं बांग्लादेश के लिए यह हार सिर्फ एक हार नहीं, बल्कि एक बड़ा झटका और निराशाजनक प्रदर्शन साबित हुई। अब अगर सीरीज में वापसी करनी है तो अगले मुकाबले में सिर्फ रणनीति बदलने से काम नहीं चलेगा। बल्लेबाजों को मैदान पर अपने प्रदर्शन से जवाब देना होगा, क्योंकि इस पहले वनडे में जीत का जज्बा जिम्बाब्वे ने दिखाया, जबकि बांग्लादेश दबाव के आगे बिखरता हुआ नजर आया।